तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है एनर्जी और हीट, डायनेमिक का मतलब होता है मूव करना। तो थर्मोडायनेमिक क्या है? थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंज एंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. It also deals with transformation between different forms of energy. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या है? आपके पास कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस है, उसके दौरान क्या हो रहा है? आपके पास एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वही उसी की स्टडी क्या कहलाती है? आपके पास थर्मोडायनेमिक कहलाती है। ठीक है, और इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के दो मोड हो सकते हैं। पहला हो सकता है वर्क और दूसरा हो सकता है हीट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने क्या क्या कोई लकड़ी जलाई, ठीक है, उससे जब लकड़ी जलाई आपने तो उससे क्या हुई? हीट कितनी रिलीज हुई? ठीक है, या आपने क्या किया, कोई जैसे आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, आपने इस पर एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? जैसे आप इस पिस्टन को पुश कर सकते हो, जब आप पुश करोगे तो इसमें क्या हो गया? आपके पास एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इस पर वर्क हो रहा है ना। जब आप पिस्टन को क्या करो, पुश कर रहे हो, तो इस पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो वर्क हो रहा है तो इस पर क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या है आपके पास? थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है टर्म यूज इन थर्मोडायनेमिक। तो पहला क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। ठीक है, मतलब यूनिवर्स, सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसकी आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, वही क्या है? आपके पास सिस्टम कहलाता है। और जो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके आप स्टडी कर रहे हो, वो क्या है? आपके पास सिस्टम है। और जो सिस्टम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है यूनिवर्स में, ठीक है, वो क्या है? आपके पास सराउंडिंग है। ठीक है, सपोज करो आपके पास, आप इस बुक की स्टडी कर रहे हो इस समय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास बुक आपके लिए क्या हो गई? सिस्टम का काम करेगी। और बुक के अलावा जो भी चीज़ यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो आपके क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग है। ठीक है, आगे समझ? तो इससे यहाँ पे बुक की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर भाई बाई चांस इस पेन का, ठीक है, इस पेन की स्टडी करना चाह रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। इस मतलब इस पेन के अलावा बाकी जो भी बचा है वो आपका क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो आगे सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? अब इसी में अगला टॉपिक आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? द वॉल सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम को जो सराउंडिंग से अलग करती है उसी को क्या कहते हैं? हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने क्या बोलता, सिस्टम क्या है? आपके पास यूनिवर्स में क्या होता है? जिस चीज़ की आप स्टडी करना चाहते हो वो आपका सिस्टम हो गया। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे ये वुडन बॉक्स है तो इसकी स्टडी करना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो गया? सिस्टम। सिस्टम के अदरवाइज जो भी चीज़ है यूनिवर्स में प्रेजेंट वो मेरा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। और इन दोनों को जो चीज़ अलग करेगी, सेपरेट करेगी, वो क्या हो गई? मेरी बाउंड्री होगी। ठीक है, तो बाउंड्री क्या हो सकती है? इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। ठीक है, इमेजिनरी कैसे होगी? ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री क्या हो सकती है? रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो इमेजिनरी कैसे होगी? सपोज करो आपने एक खुले इन्वायरमेंट में एक लकड़ी का टुकड़ा जलाया, ठीक है, तो इससे क्या होगी? हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे लकड़ी का जो टुकड़ा हमने जलाया तो वो आपका क्या है? सिस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा जो बचा है वो क्या आपके पास? सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं तो इन सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री है ना। ठीक है, तो यही क्या आपके पास? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, अब सपोज करो एक रूम है, ठीक है, रूम में आपने क्या किया? एक गैस भर दी। ठीक है, गैस भरी तो गैस क्या है आपके पास? सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा जो बची चीज़ है वो क्या आपके पास? सराउंडिंग है। ठीक है, रूम के बाहर। ठीक है,
तो सराउंडिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूम की जो वॉल है वो क्या है आपके पास, रूम के अंदर ना गैस, तो रूम की जो वॉल है वो क्या है आपके पास, बाउंड्री है। तो ये क्या है आपके पास, रियल बाउंड्री है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, आप इसको इमेजिन नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि जबकि इसमें क्या कर रहे थे आप, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या सिस्टम है, ठीक है। अब ये आपने क्या रखा है, मतलब इसे वो किसी रूम में नहीं रखा हुआ है, ये खुले में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे थे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या है आपके पास, इमेजनरी बाउंड्री है, ठीक है। तो बाउंड्री क्या हो सकती है, रियल और इमेजनरी भी हो सकती है। दूसरा है कि बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। तो रिजिड का मतलब क्या है आपके पास, जैसे आपने एक रूम में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो गैस क्या है आपके पास, सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे रूम में आपने गैस भरी तो गैस क्या सिस्टम है, और बाकी जो बचा हुआ है सिस्टम के अदरवाइज वो क्या आपके पास सराउंडिंग हो गया इधर, ठीक है, बाहर, ठीक है। तो जो रूम की वॉल है वो बाउंड्री का काम कर रही है, ठीक है। तो जो रूम की वॉल है उसको आप क्या कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते ना, मूव तो क्यों नहीं कर सकते पर लेकिन करना मुश्किल है, ठीक है। तो बाउंड्री नॉट मूव, मतलब बाउंड्री क्या है अगर फिक्स हो, ठीक है। तो जब बाउंड्री फिक्स होगी तो इसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम भी होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो ऐसी जो बाउंड्री होती है उनको क्या कहते हैं, रिजिड बाउंड्री कहते हैं, मतलब जिनमें क्या हो आपके पास बाउंड्री क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। अब नॉन रिजिड का मतलब क्या है, जैसे आपने ये गैस है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है, ये पिस्टन है, ठीक है। और ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब इसको पिस्टन को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो गैस आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसके बाहर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। और ये गैस की जो आपके पास बाकी ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बाउंड्री, ठीक है। तो पिस्टन हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री को मूव कर सकते हैं। अगर हम बाउंड्रीज को मूव कर सकते हैं, मतलब बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगी, तो वो क्या होगी आपके पास, नॉन रिजिड बाउंड्री होगी, ठीक है। अब अगला है, बाउंड्री कैन बी डाइथर्मिक एंड एडाइबेटिक, ठीक है। तो डाइथर्मिक क्या होती है, डाइथर्मिक बाउंड्री वो होती है जिनमें हीट का क्या हो सकती है, हीट पास हो सकती है, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है, डाइथर्मिक। और एडाइबैटिक क्या होती है, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है। तो मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ हीट क्या कहलाते हैं, एडाइबैटिक कहलाते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम, या तीसरा होता है आपके पास क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ, जिसमें क्या होता है आपके पास एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है। सपोज करो ये एक बीकर है, ठीक है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से क्या है ये ओपन है, ठीक है। इसमें हमने क्या रखा है, वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या है आपके पास, मैटर है, ठीक है। तो वाटर ये क्या है आपके पास, सिस्टम हो गया, ठीक है। किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, इसकी स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है, वाटर की। तो वाटर क्या हो गया आपके पास, सिस्टम। तो सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी आपके पास, सराउंडिंग होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास, सराउंडिंग है, ठीक है। अब आप नीचे इसको क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। जब इसको आप बर्न कर रहे हो नीचे से, ठीक है, हीट दे रहे हो या एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा आपके पास, सराउंडिंग में आएगा। ये भी क्या है आपके पास, सराउंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास, जब इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, इस वाटर को, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फिर जब इसको हीट कर रहे हो तो इसमें क्या होगी, जो वाटर की क्वांटिटी होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा ना। तो वो क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में किस में जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है। तो वेटर का जो वाटर है, ठीक है, वो उसका क्या हो रहा है,
एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जैसे पहले क्या हुआ, सराउंडिंग का एक्सचेंज किस में हुआ, सिस्टम के साथ, फिर सिस्टम का किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अब दूसरा है आपके पास क्लोज सिस्टम। इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, उसको ऊपर से क्या कर दिया आपने, ढक दिया, और उसमें क्या कर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है। अब जब आपने इसमें वाटर भर दिया, अब आपने इसको नीचे से क्या की, हीट दी। तो हीट दी, जब आपने हीट दी इसको, तो सिस्टम सिस्टम क्या आपके पास, ये वाटर, ठीक है। तो वाटर के सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ आपके पास बची वो क्या आपके पास, सराउंडिंग है। तो ये भी नीचे क्या है आपके पास, आप इसको हीट दे रहे हो, तो ये भी किस में आएगा, सराउंडिंग में आएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है हीट के थ्रू, ठीक है, बट आपने इसको ऊपर से बंद करा है, तो मतलब मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब मैटर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा, पर लेकिन किसका एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का, ठीक है। तो मतलब क्या, क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, बस किसका एक्सचेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे समझ में बात। अगला है आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जब क्या होती है, आपके पास एनर्जी और मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, वही क्या आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसमें क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही किसका, मैटर का एक्सचेंज होगा। सपोज करो ये यूनिवर्स है, ठीक है। अगर मैं इस यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लूँ, ठीक है, तो यूनिवर्स के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। तो मतलब इसके बीच अगर ये सिस्टम है, ठीक है, तो यूनिवर्स के बाद कुछ है ही नहीं, तो एनर्जी का यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, और मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।